साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी में टेलीफोनिक राबिता। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद दी। रियासत को बचाने के लिए सब मिलकर अपना किरदार अदा करेंगे। दोनों रहनुमाओं में इत्तेफाक। मुआशी मुश्किलात से निमटने और अवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले करने पर भी इत्तेफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को मुलाकात की दावत। ज़राए के मुताबिक मुलाकात जल्द होगी। नवाज शरीफ ने कहा 16 माह की हुकूमत के दौरान मिलकर फैसले किए, आइंदा भी इकट्ठे चलना चाहते हैं। सदर जरदारी साहब का जो राब्ता हुआ था नियाज साहब के साथ, खबर पुराना है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म लाहौर से तो नहीं हो। फरवरी 8 का इलेक्शन है, वो तीर की जीत का दिन होगा। हमारा ये बाई इलेक्शंस फरवरी के इलेक्शंस के लिए सिर्फ एक ट्रेलर था। नवाज शरीफ से आसिफ जरदारी के राब्ते की खबर पुरानी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि तमाम सियासी जमातों से राब्ता रहेगा। उम्मीद है इस बार वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। अवाम ने फिर पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन ट्रेलर है। 8 फरवरी पीपल्स पार्टी की जीत का दिन होगा। मुखालिफ इकट्ठे होकर भी नहीं हरा सकते। पीटीआई दौर में तहरीक अदम एतमाद के बाद असम्बली तोड़ी गई। असम्बली में वज़ीर आज़म के सामने कहा कि आइन शिकनी पर कार्रवाई करें। जिन्ना हाउस पर हमला करने वालों को अवाम मुआफ नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने फिर मौका दिया तो हमारी तरजीह मईशत की बेहतरी होगी। मुआशी बहाली के लिए इस्तेहकाम लाजिम है। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। बोले उनके दौरे हुकूमत में डॉलर 104 रुपए का था। IMF ने खुद कहा था पाकिस्तान को इसकी जरूरत नहीं होगी। नून लीग की हुकूमत ने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। अवाम की खिदमत से बड़ी खुशी किसी और चीज से नहीं मिलती। तमाम बड़े मंसूबे नून लीग के दौर में ही बने। नून लीग के कायद नवाज शरीफ के दौरे अब जारी रहेंगे। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। लीगी रहनुमा ने किसी डील का तासुर मुस्तरद कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। नवाज शरीफ आइंदा इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। मरियम औरंगजेब बोलें कि पीपल्स पार्टी एक तरफ क्लीन स्वीप का दावा करती है तो दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा किया जाता है। अभी तक उम्मीद नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात को मुखालिफों के लिए नविश्ता दीवार करार दिया। दावा किया आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। लीगी रहनुमा दूसरों की कामयाबियां अपने नाम से बयान करते हैं। मुल्क को एटमी ताकत जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाया। फैसल कुंडी ने कहा पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है। नून लीग वाले एवन फील्ड समझ रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, पीपल्स पार्टी 1988 की तरह इलेक्शन जीतेगी। MQM और नून लीग में भी राब्ता। कायदीन में मुलाकात तय पा गई। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने MQM रहनुमाओं को मुलाकात की दावत दी। कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर गौर होगा। मुलाकात में फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अमले की फहरिस्त मुरतब कर ली। मुल्क भर में 10 लाख से ज्यादा अफसरों को तैनात किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स लिस्ट को भी मुंजमद कर दिया। नए वोटर्स का इंदराज या इखराज नहीं हो सकेगा। वोटर लिस्टों की इशाअत 25 नवंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। कराची की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तें जीत गई। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक जमात इस्लामी 2 और PTI 1 नशिस्त पर कामयाब। 1 नशिस्त आज़ाद उम्मीदवार ने जीती। कामयाबी पर मुर्तज़ा वहाब झूम उठे, जियालों के साथ रक्स किया। नताज को मुस्तकबिल की कामयाबियों का ट्रेलर करार दे दिया। बोले पूरी फिल्म आम इंतखाबात में दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। नवाब शाह, सखर, शिकारपुर, कश्मोर और खैरपुर में भी पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर कारकुनों का जश्न।
सिंध हाई कोर्ट का टाउन्स और यूसीज को फौरी बजट और माली इख्तियारात देने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के मुताबिक यूसीज को फौरी माली इख्तियारात दिए जाएं। अदालत ने यूसीज मुलाजिमों को जिम्मेदारियों की तफवीज़ का अमल भी फौरी मुकम्मल करने का हुक्म दिया। सिंध हाई कोर्ट ने हाफिज नईमुर रहमान और दीगर की दरख्वास्त निपटा दी। तहरीक इंसाफ के साबिक MP इफ्तिखार गिलानी भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। इफ्तिखार गिलानी ने ऐलान जहांगीर तरीन और अलीम खान की उच्च शरीफ आमद पर किया। जहांगीर तरीन ने कहा, हम इंतखाबात में तमाम पार्टियों को हिस्सा लेना चाहिए। इन्हें पैनामा केस में नाजायज तौर पर नाअहल किया गया। 5 साल मुद्दत के तयन पर नवाज शरीफ के साथ उनकी नाअहली भी खत्म हो गई। अलीम खान बोले, मईशत की बहाली के लिए तवीलुल मियाद पॉलिसी बनाई जाए। आइंदा दिनों में मजीद लोग IPP में शामिल होंगे। चेयरमैन PTI की बेटों से बात न कराने पर तौहीन अदालत दरखास्त। सुपरिटेंडेंट जेल को नोटिस जारी। खुसूसी अदालत ने जेल हुकाम से 8 नवंबर को जवाब तलब कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुपरिटेंडेंट जेल ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। दूसरी जानिब साइफर केस में जेल ट्रायल और जज की तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। चेयरमैन PTI की इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्त दायर। ATC में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तों पर समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी। 1,88,738 अफगान वापस जा चुके। गैर कानूनी तारकीन की वापसी के लिए नादरा ने भी हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया। रजिस्ट्रेशन के लिए मुल्क भर से 22 मोबाइल वैन्स लंडी कोतल पहुंचा दी गई। हुकूमत, पाक फौज, FC नॉर्थ और दीगर इदारे भी मेहमानों की बाइज्जत वापसी के लिए सरगर्म। तारकीन वतन नादरा की मौसर खिदमात से खुश। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन 100 इंडेक्स में 737 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 53,860 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के अख्ताम पर मार्केट में 1.39% इजाफा रिकॉर्ड। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 महंगा 287 रुपए का हो गया। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं, IMF हुकाम के साथ मुज़ाकरात कामयाब होने का कवी इम्कान है। शराइत पर अमल दरामद से IMF हुकाम मुतमईन है। तमाम इदारों ने IMF के अहदाफ पर अमल किया। IMF ने कोई नया बड़ा मुतालबा नहीं किया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को फंड्स मिलने की कवी उम्मीद है। IMF की तजवीज़ करदा इस्लाहात की टाइमलाइन भी दी जा चुकी। लाहौर में स्मॉग समेत आलूदगी, फजा जहरीली हो गई। स्मॉग और आलूदगी के बायस शहर में बीमारियां फैलने लगीं। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर रहा। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 तक जा पहुंचा। नई दिल्ली का दूसरा नंबर, कराची तीसरे नंबर पर आ गया। फजा में आलूदा जर्रात की तादाद 191 पार्टिकुलेट मीटर्स तक पहुंच गई।